जो पेड़ के रूट्स है ना वो बहुत जैम पैक्ड हो जाएंगे नीचे तक, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ट्री है ना। एंड वही मतलब हर एक चीज़ मैकेनाइज करेंगे। मेरे को ये पसंद नहीं भी लेबर पे निर्भर रहना। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग है ना। काफ़ी टाइम के बाद हम सब वापस व्लॉगिंग करने लग रहे हैं और आपको दिखाते हैं आज का नया दिन हम शुरुआत कर रहे हैं। घड़ी में आज टाइम नहीं दिखेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है इसका। टाइम वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी टाइम हो रहा है अपना 10 बज रहे हैं और 10:40 हो रहा है। तो ये हमारी पॉपुलर की फसल जो है, जो आप देख रहे हो, 6 महीने हो गए इसको, आपके सामने लगवाए थे। 6 महीने की फसल में विथ बहुत अच्छी पकड़ी है इन्होंने, मोटापा जिसको कह देते हैं मोटापा। और एक इसकी मैं तरकीब आपको बताऊंगा जो मैंने यूज़ करी है, यूटिलाइज़ करी है, मैं आप सब तक शेयर करना चाहता हूँ उस चीज़ को। जो ना, जब आप गड्ढा करोगे इस पेड़ के लिए तो आपने इस गड्ढे को मिट्टी से भरना नहीं है। अगर आपने ये गड्ढा मिट्टी से भर दिया तो जो पॉपुलर की रूट है वो एरिएटेड नहीं रहेगी। तो जो पेड़ के रूट्स हैं ना वो बहुत जैम पैक्ड हो जाएंगे नीचे तक, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ट्री है ना एंड द रूट्स। तो आपको मेक श्योर करना है उसमें जगह हो, कम से कम लाइक 1-1.5 फुट की जगह खाली हो उसमें। 2.5 फुट का आपने गड्ढा खोदना है, 2 फुट के अंदर आपने मतलब मिट्टी खोद के जड़ रखनी है, उसको पैक करना है। उसके बाद ना कम से कम 1 हाथ जितना गैप रखना ही रखना, ताकि उसके अंदर आप कम से कम डोज जाइम की जो डोज है, ग्रैन्युलेटेड जाइम की, वो डोज दे सको उन पेड़ों को। तो उससे क्या होगा, पेड़ जल्दी स्पीड पकड़ेगा। तो ये हमारे बेसिकली सारे पेड़ों को हमने जाइम दिया हुआ है और ये बढ़िया मतलब रफ्तार पकड़ रहे हैं। इतना से पैच पे मैंने धान लगा दिया क्योंकि कटाई करते वक्त यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से घुस के इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ तारें थी इसलिए हमने दूर रखा पेड़ों को। तो वहाँ भी अपना धान चल रहा है, उधर PR-13 लगाया हुआ है, उधर भी खल्ला है तो पानी बहुत भर जाता है। कुछ मेरे पड़ोसी ऊपर से पानी पहले छोड़ा करते थे, तो मैंने आपको दिखाया होगा रीलों में, मैंने वो ढाल सफ़ा कराई थी। पहले वो ढाल इसलिए सफ़ा कराई थी क्योंकि जो मेरे उधर वाले पड़ोसी हैं उनको लगता है कि भी उनके मन में जो आए वो कर सकते हैं। वो क्या करते थे, पाइप डाल के बड़े ना मेरी तरफ निकासियाँ मारा करते थे। और मैं 4 मतलब मेरे पूरे बरसाती वाला सीज़न मेरी एक खल्ले में ना मोटर चलती रहती थी, मेरे खेत से पानी निकालती थी, बाहर करती थी नाले में। तो ये तब होता था जब वहाँ पे ना झाड़ियाँ थी, मुझे कुछ दिखता नहीं था उस पार भी, वो सड़क के उस पार क्या कर रहे हैं। तो तभी इन लोगों ने बड़ी आपत्ति दिखाई, मेरे ऊपर तहसीलदार बुला लिया और पड़ोसियों के साथ मिलके तहसीलदार बुला के उनको कहा कि भैया ये खनन कर रहा है यहाँ पे ना, खनन का इल्ज़ाम लगाया मेरे पे। तो भाई मेरे पास वहाँ ट्रैक्टर मौजूद है, JCB वगैरह जो भी थी, उन्होंने जड़ें निकाली हैं और वो जड़ों की वो निकालते हुए वीडियोस भी मेरे पास पड़ी हुई हैं पहले, जस्ट इन केस दे ट्राई टू ब्रिंग अ केस और व्हाटएवर, है ना, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मतलब मुझे उन्होंने ओन अप करके बता दिया कि हमने मतलब केस बनाना था। जो पटवारी वगैरह सब आए, तो भाई पटवारी ने खुद देख के बताया, तहसीलदार ने खुद देख के बताया कि आपने तो कोई, ग्रोवर साहब आपने कोई स्लोप डैमेज नहीं करी है, ये आप पे फालतू का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वो उसी वक्त मौके से चले गए बिकॉज दे वांटेड कंपोशन फॉर नो रीज़न, है ना। तो हमने वो जगह साफ़ कराई है और अब एक वहाँ वायरलेस कैमरा लगवाना बाकी है ताकि इनकी हरकतें देख सकें हम। तो मतलब गंदगी डालते रहते हैं ढाल पे और कोई काम नहीं है इनका। मेरे ख्याल अपने जैसे भी अंदर जो जैसे अपने घर में रहता है वैसे ही बाहर भी रहता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ, पूरी डाल साफ़ पड़ी होगी, पर जहाँ इनके लेबर वाले होते हैं वहाँ गंदगी करते हैं। तो ये डाल मैंने साफ़ कराई, ठीक है, पूरी। अब मुझे ऊपर चलता हर एक बंदा दिखता है। और बाय द वे वो ढाल भी मेरी है, इन लोगों ने, इनकी हद वो थी वो पेड़ तक, इन्होंने अपना पूरा एक रास्ता बना लिया। और ये देखो यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, ये कचरा दान बना रखा है इसको। लेबरों के लिए वॉशरूम नहीं बनाया हुआ इन्होंने, मेरे गन्ने में आके करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं भाई, इन सब से जूझना पड़ता है। बाय द वे ये वैरायटी PR-13 है, ये भी PR-13 है, ये भी PR-13 है, वो भी PR-13 है। और ये गन्ना जो अपना लगा है, ये लगा है 18, करनाल 18, ठीक है। उधर खल्ले में जो लगा है वो भी करनाल 18 है। तो मेरा मेन रीज़न PR-13 लगाने का ये है कि हमारे इलाके में पहले तो चलता है, ठीक है, जो इसके वेदर कंडीशन है झेल जाता है।
जो रोग हैं कुछ भी है वो बढ़िया तरीके से फाइट ऑफ कर लेता है। फंगस का कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं आता प्रॉब्लम, ठीक है। इंसेक्टिसाइड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुंडी लगती है, जिसको पत्ता लपेट भी कह देते हैं। तो सुंडी वाली स्प्रे अभी हमने कराई है, पहले मैंने आपको दिखाया। तो वो चीज़ जो है, इसको वैरायटी को संभालने में बहुत आसानी है। पिछले साल मैंने अपना 1692 भी लगाया था बासमती, इस मौसम में बरसाती में 1509 भी लगाया था, 26 भी लगाया था और PR 13 भी लगाया था। तो वो सब मतलब कर के तुलना जितनी भी थी वो सब देख दुखा के मुझे उनमें से सबसे बेस्ट लगा PR 13। वजन में भी बराबर, ठीक है। रेट ऑलमोस्ट 26 होना जो रहेगा 50 रुपये ऊपर जाता है PR 18 से, विच इज़ नॉट अ बिग डील, है ना। इसमें वजन ज़्यादा आ जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, खेत में एवरेज सही निकलता है, तो वो वजन जो होता है वो पैसे बराबर कर देता है उतने में। तो बाकी आप ये गन्ने देखो, गन्ने यहाँ पे ये भी हमने पिछले मतलब कह लो इसको भी 6 महीने और लगेंगे, फुल्ली मैच्योर हो जाएगा। तो इसमें इस खेत में सबसे कम गुड़ाई हुई है, बढ़िया कल्ले मार रहा है। और मैं आगे वाले खेत भी आपको दिखाऊंगा, वो बहुत बढ़िया कल्ले मार रहे हैं। PR 13 जो है हमारा इस इलाके में बढ़िया मतलब झेल जाता है। 26 भी लगाना चाहिए, 26 इज़ गुड, उसकी एवरेज ज़्यादा निकलती है, बाली बहुत है उसमें, और पेड़ में जान बहुत है, पत्ती बहुत चौड़ी रहती है उसकी ना, तो वो बहुत अच्छा है उसके लिए। यहाँ पे अपना बढ़िया चल रहा है। इसमें अभी हमने पानी थोड़ा कम किया है, हवा लगे थोड़ी ज़मीन को, मचैटी वगैरह डाल रखी है, घास वाली दवाई। तो इसमें जैसे ही कोई रोग आएगा सुंडी वगैरह का हमको स्प्रे करनी पड़ेगी प्रोएक्टिवली। तो यहाँ से आप गन्ना देख सकते हो, बढ़िया मस्त चल रहा है। इस खेत में सबसे कम गुड़ाई हुई है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे कम गुड़ाई के साथ मैंने एक्सपीरियंस ये किया है, मैं आपको अब एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो आप मैकेनाइज्ड खेती करोगे, छोटा ट्रैक्टर, मेरा मतलब अगला गोल यही है, बाग वाला छोटा ट्रैक्टर लेके आऊँ। और मेरे अपने मित्र से बात हुई है काशीपुर, उनसे हम लोग छोटा ट्रैक्टर लेंगे कुबोटा का। तो कुबोटा ही क्यों चूज़ किया है, बिकॉज कुबोटा इज़ यूजिंग देयर ओन मोटर इन दैट ट्रैक्टर, है ना। आई डोंट वांट जैसे वो अब न्यू हॉलैंड का मैसी फर्ग्यूसन इनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो तो चलता है, फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर्स बना देते हैं, हिस्सा करारों का ले लेते हैं, पीछे एक CNH का हिस्सा ले लेते हैं, और जो मतलब इंजन वगैरह है वो मैसी का रख के निकाल लेते हैं। बट जो असल बात है वो कुबोटा वाले जो जापानीज टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए वो वही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हॉलैंड का जो सिम्बा है, दे आर यूजिंग मित्सुबिशी इनसाइड, द मोटर इज मित्सुबिशी। तो कंपनी कोई और, आई डोंट ट्रस्ट मित्सुबिशी इन अ ट्रैक्टर विद द डीजल थिंग, राइट। पजेरो वगैरह चलती होंगी बढ़िया, बट वो छोटे इंजन मुझे नहीं लगता वो कामयाब होंगे इंडिया में। हाइड्रोलिकली जो ऑपरेट होना है, ड्राफ्ट वगैरह, वो सारा वो नहीं दे सकता वो रिजल्ट। तो हम उसको मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन कर रहे हैं। और जॉन डियर इज़ आई थिंक इज़ नॉट कॉस्ट एफिशिएंट राइट नाउ। जॉन डियर बेमतलब का उन्होंने महंगा किया हुआ है, 36 आई थिंक 30-36 है उनका भी N, वो भी मुझे पसंद आया, पहला चॉइस वो भी था। बट इतनी ज़्यादा HP मुझे चाहिए ही नहीं गन्ने के काम के लिए ना। सो दे हैव अ स्मॉलर वेरिएंट एज वेल, बट वी आर गोना गो विद कुबोटा, क्योंकि कंफर्ट मामले में या ड्राइवेबिलिटी के मामले में, लॉन्जेविटी के मामले में आई थिंक कुबोटा इज़ गुड जापानीज टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखो आप टिलरिंग कितनी है, ठीक है। किसी बंदे ने हमसे ना हमारे गन्ने में राउंड अप डलवा के हमारा गन्ना मारने की कोशिश करवाई। अब कह नहीं सकते किसने, ठीक है, पर हमने भी इसको बचाने की कोशिश करी और बचाने की कोशिश पूरी कामयाब हुई। बहुत गलत टाइम पे राउंड अप पड़वाई इस पे ना। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, मैंने सिंगल बड भी चलाया, सिंगल बड का काम भी चलाया, ठीक है, पर बहुत प्रोफ्यूज टिलरिंग हो रही है इसके अंदर, मतलब कम से कम गुड़ाई के साथ। घास वाली दवाई भी डाली हुई है इसमें, तभी आपको दिख रहा होगा ये लाइनें साफ़ हैं थोड़ी, बाकी खेत से कंपेयर किया हुआ। तो इसमें लास्ट खाद मैं डलवाऊंगा फेरस। तो मेरा मेन मकसद यही है कि भी लेबर से मुक्ति पाई जाए, किसान ऐसा किसानी मतलब करते हुए लेबर से मुक्ति चाहते हैं। अपना काम खुद करेंगे, छोटे छोटे ट्रैक्टरों को बीच में ला डाल के स्प्रे भी खुद करेंगे, गुड़ाई भी खुद करेंगे, कोई मतलब हर एक चीज़ मैकेनाइज करेंगे। मेरे को ये पसंद नहीं भी लेबर पे निर्भर रहना।
और फिर जब मेरा इस चीज़ का साइकिल स्पेशलाइज हो गया तो मेरा गोल ये हो जाएगा कि मैं अपनी ज़मीन पे इधर गन्ना करया करना है और बाकी मैं ठेके पे लेके गेहूँ और धान करा करूँगा सीजनली। तो इसमें वैरायटीज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखने वाले हैं कि भी मील के लिए भी प्रोवाइड कर सकें और किसानों को भी गन्ना लगाने के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, हर एक किसान को कोई ना कोई नई वैरायटी मिलेगी हर साल हमारे फार्म से, विच विल बी अ गुड थिंग फॉर अस एज वेल, है ना, कि हम आगे किसानों को मदद कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है भी आगे आप किसी और किसान की मदद करोगे, किसी किसान की भी नहीं किसी बंदे की मदद करोगे तो भाई भगवान की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग ही है कि भी आपको मदद करने जोगा रखा है उस ऊपर वाले ने। तो ये वाला हमारा लगा 15-0-23। ये वैरायटी मुझे अच्छी नहीं लगी अपने एरिया में, टेलरिंग बहुत कम है इसकी, ठीक है, ऑलमोस्ट एक एक गन्ना दो गन्ना मार रहा है बस। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा 18। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस खेत में ये 15-0-23 है, ये 14-201 है आधा। और हमारा जो नदी वाला खेत है एक, उसमें 14-201 का जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आया। 14-201 वैरायटी भी जो है वो हमारे यहाँ बहुत अच्छी चली है। अब मेरा मतलब मेरी सोच ये है कि भी इसको 9 लाख लेके एक बार 15-0-23 को, और इसको भी मैं 14-201 का बीज बो दूँ। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने घर, गोदाम में हमारी ट्राली बन रही है, वो भी आपको दिखाते हैं कि घर के अंदर इन हाउस इक्विपमेंट बनाना फ़ायदेमंद है या घाटे में है, क्या है। क्योंकि बाहर से कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें कुछ नुकसान होते हैं, कुछ मतलब आप चीज़ देख नहीं पाते हो, पर मैं आपको दिखाता हूँ भी घर के अंदर चीज़ बनती है तो कैसी दिखती है, कैसी आप उसको बना सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तो चलो भाई चलते हैं अपने घर वापस। तो भाई वापस आ गए अपने शेड की तरफ। अपनी हैरो पड़ी है यहाँ पे, इसको भी मिट्टी विट्टी हटवा के इसको करेंगे सही। ये अपनी कंदर वाली हैरो पड़ी है। तो मुझसे लोगों ने पूछा था ये कंदर हैरो कहाँ से लिया आपने। ये बेसिकली हैरो हमारे दादाजी के टाइम की पड़ी हुई थी फार्म पे ना। इसको मैंने डिस्कें नई करवा दी, दोनों डिस्कें नई करवा दी। ये सपोर्ट इसमें थोड़ा नया लगाया, ठीक है। इसके बाद ये सपोर्ट देखो यहाँ पे पीछे बीच में रॉड ये टेढ़ी नहीं होगी, ठीक। और ये पत्ती लगवा दी, बेयरिंग डैमेज नहीं होगा। और आपको उस साइड पे दिखा देता हूँ, वही पत्ती उधर भी लगी है, ये लगाई ये पत्ती ऐसे पीछे को। तो बेसिकली इसने हमको कंदर के टाइम बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दिया है। इसकी वजह से हमारी स्पीड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गई। 4-4, 6-6 एकड़ का खेत ये घंटे में निबेड़ के इसने पारे मारा, वो भी सिंगल हैरो के साथ। मैंने किसी खेत में अपने डबल हैरो नहीं चढ़ाई। डबल हैरो पता है आपको, वीडियोस में दिख ही रहा होगा, मेरी रील्स जाके चेक करो कितनी बढ़िया इसने मिट्टी इधर से उधर करी है। तो एक बार हैरो एक बार पटेला सुहागा जिसे कह देते हैं, बस उसके बाद और कोई ज़रूरत नहीं पता गन्ने के लिए स्पेशल ट्रेंच के लिए। तो ये भी यहाँ पड़ा है, डिग्गी रीपर हो गया, अपना लाइनर हो गया, ते हल हो गया, ते ओ ब्लेड कराए पड़े अपने। एक पुरानी वो सीड ड्रिल वो भी दादा जी के टाइम की पई हुई है। ये ट्रालियाँ भी उन्होंने टाइम ਦੀਆਂ ਨੇ, 1987 मॉडल आ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਵਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾਂ ਬਦਲਾ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ, ਉਹ ਵੀ 1987 ਮਾਡਲ ਆ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 4 ਇੰਚੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। बढ़ा दी, हाँ सही है, बारीकी हो गई अंदर। अरे हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ सही है। तो ये वाली भाई हमारी बन रही है 16 फुट का ट्राला बन रहा है अभी। मतलब इसका बेस वेस तैयार करके ये सारा कुछ बना है, बाकी डाले डूले का सामान ये आया हुआ है। तो ऊपर की हाइट वगैरह सारा कुछ, प्रेशर जैक भी आया हुआ है। मच्छी हुक वाला डिज़ाइन करेंगे इसमें, फिर आपको धीरे धीरे दिखाते हैं ब्लॉग में भी क्या हिसाब किताब बन रहा है इसका।
ये जो इसकी चासी है ये अपने घर से ही आ गई थी, हमारे पास पड़े थे 7 इंची चासी, तो यहीं से लगवा दी हमने। तो भाई घर के पीछे हमने यहाँ गड्ढे करवा दिए हैं। ये लाइन मेरी नींबू की आ रही है बेसिकली यहाँ पे। नींबू, अमरूद, आम थोड़ा इधर लगाया है पॉपुलर से थोड़ा हट के 4-4 फुट की दूरी पे। तो जब छोटा ट्रैक्टर अपना आ जाएगा तो इसमें बढ़िया काम करेगा। अभी इसको साफ़ सफाई भी करवानी है, वो मैनुअली लेबर से करा देंगे फड़ुए से। तो इधर हमारे मेरे ख्याल 26 गड्ढे और खुदे हैं आज, पहले 30 हो गए थे। तो अब उन अमरूदों के बीच में भी हम लगाएंगे एक लाइन इधर तक, तो वो देखते हैं कितनी आ जाती है वो लाइन भी ना, फिर बाकी सारे इंक्लूड कराते हैं। तो भाई अभी आए हुए हैं हम लोग खाद डलवाने। ये मेरी अभी दूसरी खाद है धान में। धान मैंने आपको बता दिया है PR13 लगाया हुआ है, मोटा धान है। खल्ला जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसके चक्कर में हम लोगों को मोटा लगाना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए पहले मैंने बासमती भी ट्राई कर रखा है, अपना 1692, 1509, 26 चलो मोटे में ही आ जाता है एक तरह के, 50 रुपये ऊपर नीचे फ़र्क है उसका PR13 से। तो वॉल्यूम 13 की सही निकल जाती है, 26 की भी सही निकलती है। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 13 पसंद करता हूँ। आप लोगों को जैसे जैसे मतलब आपको सूट करता है, आपकी ज़मीन के हिसाब से आप वो लगा सकते हो। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज। हमने क्या करना है, हमने कम ज़मीन में प्रॉफिट ज़्यादा लेने हैं। तो मेरा ये गोल है कि भी आप मेरी वीडियोस देखो, और चलो मेरे ट्रायल एंड एरर है, रिस्क भी मेरा है, प्रॉफिट भी मेरा है। तो अगर रिस्क मेरा है, आपका कुछ नहीं जा रहा, आपने बस मेरी वीडियोस देखनी है। अगर मेरे लिए वो तरकीब काम कर गई तो हो सकता है वो आपके लिए भी काम कर जाए, है ना। मतलब मैंने वो स्टेप्स लेके देख लिए, मैंने उसमें नुकसान झेला। पर आप क्या कर सकते हो, आप मेरी गलतियों से सीख के सिर्फ प्रॉफिट वाली लाइन पे चल सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिले। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने अभी पॉपुलर की प्लांटेशन लगाई है, 3000 लगभग पेड़ लगाए हैं पॉपुलर के। देर स्प्रेड ओवर 3 एकड़ 6 एकड़ स्प्रेड है। ऊपर भी लगाए हैं थोड़े घने करके, वो घर के सामने। मैं चाह रहा था थोड़ा, जैसे बाहर देशों में भी थोड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री लोग लेते हैं लोग अपने घरों के, मतलब एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं नेचुरल हैबिटेशन के लिए। जैसे अब उसमें मैं हल्दी कर रहा हूँ, हल्दी इज़ अ शेड लविंग प्लांट। तो उसमें हल्दी और अदरक लगाई हुई है, उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा अगले साल क्या निकलता है। फिर जब तक हमारा छोटा ट्रैक्टर आ जाएगा, छोटे ट्रैक्टर से हम लोग सारा अपना ड्रिप इरिगेशन वगैरह इंस्टॉल करवाएंगे अगले साल से, और प्लांटेशंस जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अगला मतलब अमरूद लेके आने का प्लान है वो हमारा रेड डायमंड को अमरूद है ना, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका आई थिंक 120 रुपये किलो होलसेल प्राइस है उसका, आज़ादपुर मंडी में दिल्ली। तो अगर 120 रुपये किलो वो भी जा रहा है, तो मतलब उसकी पैकेजिंग आप खुद कर रहे हो, डब्बा खुद बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 23 रुपये किलो खर्चा देगा, आपको लागत लगानी पड़ेगी उस पर। और 120 फिर भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा बचत है। और मेरे हिसाब से 10 एकड़ की प्लांटेशन अगर वो लगती है, उसमें आपके 75 लाख किसी कहीं नहीं गए। और अगर जो फार्मर्स अपना ऑर्चर्ड लगा के ठेके पे दे देते हैं वो ऑर्चर्ड, वो एक बार ठेके पे ना दे के खुद उसको बेच के देखें 1 साल एटलीस्ट। मतलब आई वुड अर्ज यू टू डू दैट, बिकॉज अगर वो बंदा आपको 30-40 हज़ार रुपये प्रॉफिट दे रहा है आपके बाग के लिए, मतलब ठेका दे रहा है, तो इसका मतलब वो ट्वाइस द अमाउंट अर्न कर रहा है उससे। वो कैसे कर रहा है आप उसको देखिए, उसको सीखिए, एंड गेट ऑल द रिटर्न्स टू योरसेल्फ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा किसी को बेरोजगार कर दो, पर अगर आपकी ज़मीन पे आपका बाग लगा हुआ है तो उसको आप अपने मार्के के अंडर बेचो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपको ज़्यादा आमदनी बनेगी आपके फार्म से। और अगर जैसे मान लो अब ये एक ऐड मान लो या कुछ मान लो, तराई रीजन के अंदर अपना सतारगंज, संपैर, बिश्ती, कलारा, कोई अगर किसान अपनी ज़मीन ठेके ते देना चाਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ संपर्क कर सकता। ਆਪਾਂ we can take it over from next year onwards. We're looking for a patch of 20 acres or more, and it has to be a single patch of land with water solution to it, electricity connection to it, and we are ready to give everything in writing on stamp duties, जो भी है ना। ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਵੇ। ਤੇ
ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦ ਅਦਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬੈਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ ਇਨ ਮਾਈ DMs, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਓ। I will visit the site and we will go on from there। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ I can consult you like no matter how much amount of land you have, I can help you maximize that land, है ना, maximize the profit in that land। तो वो वाला काम भी हमारा चालू हो रहा है। बाकी हम आपको I will keep you posted with that, कितना चल रहा है। तो भाई घर से आया अपना नींबू पानी, इसको एंजॉय करते हुए फिर हम अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई देखो, बात कुछ ऐसी है, हर एक बंदे का ट्रैक ना, कोई अपना अपना ट्रैक है, अपना अपना ज़िंदगी में कुछ करने का मज़ा है, उसको आता है। पर ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें मिलती हैं ठोकरें खाने के बाद। जिसको ठोकर खाने का मतलब नहीं पता, मैं बताता हूँ, हमेशा हर वीडियो में मैं ये चीज़ का जिक्र करता हूँ, संघर्ष। ये जो शब्द है मैं बोलता हूँ हर वीडियो में। वो क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत झेला है संघर्ष। ये अपना बैकड्रॉप बहुत अच्छा आ रहा है, नेचुरल है बहुत, पीछे ना ग्रीन स्क्रीन बहुत अच्छी है, नेचुरल ग्रीन स्क्रीन। यहाँ लगा अपना 18 करनाल 18 पॉपुलर, और ये विंडोज़ XP वाला आसमान आ रहा है यहाँ पे। चलो बात आगे करते हैं। भाई संघर्ष ज़रूरी है इसलिए क्योंकि मर्द की पहचान जो है ना, वो संघर्ष से जुड़ी है, और औरत की पहचान जो है ना, वो उस मर्द को कंप्लीट करती है सिर्फ अपने प्रेजेंस के साथ। मतलब उसका प्रेजेंस ही उस मर्द के लिए एक मतलब एक आगे बढ़ने की कह लो, तमन्ना कह लो, है ना, इच्छा कह लो। तो तभी कहते हैं अभी एक औरत बंदे को बना सकती है या उजाड़ सकती है। तो पिक योर वुमेन वाइजली, है ना। अभी इंडिया में बहुत जोर चल रहा है भी, बंदे शादी कर रहे हैं एक दूसरे से जहाँ करना नहीं चाहते, और फिर दे एंड अप लाइक मर्डरिंग ईच अदर, लाइक गेटिंग समबडी किल्ड। तो उस चीज़ों से आप बचे रहो, है ना। इन्फैचुएशन वगैरह ना होने दो। मतलब you have to go ahead in life, you have to realize what you're doing in life, है ना। silly actions, silly mistakes, people are going to use you, exploit you for no reason, it's their nature। But then you have to avoid certain people। How do you avoid certain people? By staying away from certain people। क्योंकि मान लो 5 दोस्त हैं, 5वें में से जो चौथा है ना, he is the one who's basically going out, he is the one who has everybody's phone number, every chick's phone number। तो अब ये व्लॉग फार्मिंग से ऑफ ट्रैक जा रहा है। मैं आपको एक फिलॉसफी बता रहा हूँ, इसमें लेसन है, ध्यान से सुनना। वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा सोचेगा कि आप भी उसी के जैसे हो। और वैसे टाइप के बंदे मैं बताता हूँ, वो अपने घर में पार्टीज होस्ट करते हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं करते हैं, 4-5 बंदों से जुड़े रहते हैं, पार्टीज होस्ट करते हैं, और उन पार्टीज़ में अपने आगे वाले दोस्तों को बुलाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को। उसमें क्या करते हैं, ये अपनी बहनों को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं उनसे, आगे बंदों से। और तो और किसी और की डेट की हुई सहेली, उसको भी डेट कर सकते हैं। इतने मतलब गिरे हुए लोग मैंने अपने समाज में यहाँ पे देखे हैं। तो मैं उन लोगों से दूर रहा हूँ। और रही बात ये, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट वर्क एथिक्स, है ना। इट ओनली टेक्स लिटिल बिट टू बी गुड एट योर वर्क। डिसिप्लिन चाहिए, है ना, इंटेग्रिटी चाहिए। मतलब ये चीज़ां जिहड़ियां ने अवॉइड नहीं की जा सकती जिंदगी च। हुण संघर्ष से ही ये चीज़ जुड़ती हैं। अगर संघर्ष बंदे ने नहीं किया, उसके पास इंटेग्रिटी कैसे आएगी? अगर आ गई तो इंटेग्रिटी की कीमत कैसे पता चलेगी उसे? तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, ये आपको समाज से दूर करेंगी। जैसे जैसे आप तरक्की की राह पे जाओगे, आप समाज से दूर होते रहोगे, आप आइसोलेशन में चले जाओगे। और आइसोलेशन में जब जाओगे तो आपको लगेगा यार मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तब देखना है कि आप जब आइसोलेशन में आए हो तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया हो गई है या घटिया हो गई है।
अगर घटिया हुई है तो इसका मतलब ये है कि उन 5 दोस्तों में से आप घटिया थे, वो नहीं, ठीक है। अगर बढ़िया हो गई है तो मतलब वो 4 घटिया थे, आप बढ़िया थे, आप निकल गए, यू surpassed their level of integrity or discipline that they had, so you moved on, है ना, moved on in life। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, they try to pull you back, they try to, if you tell your dreams to them, if you tell like anything that's going on in your life, they wanna hear it but to make fun of you, but to insult you in front of somebody else। तो वैसे लोगों से बचा जाए। मैं मतलब अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ, और बंदों के लिए स्पेशली, कि अपना जो दिमाग है ना, कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, खाली अपना दिल लेके मत जाना। दिल का काम है बॉडी में ब्लड पंप करना, और ये दिल विल जो मतलब आप लोग भेजते हो एक दूसरे को, ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर यू हैव टू ग्रो आउटसाइड दैट फकिंग न्यूक्लियस, because you're stuck in there, and every time you go on from relationship to relationship, not only you're fucking up your time and money and your health and your life, you're fucking up somebody else's life and money as well, and their health, so double काम हो रहा है। आप लोगों को इन सब चीज़ों से बचना है, दिमाग से काम लेना है। आपकी जेब में अगर पैसा है, go ahead for that marriage thing, go ahead for that relationship thing, but then you're just surviving। अगर तुम सर्वाइव ही कर रहे हो और तुम डेट करना चालू कर दिया किसी को, तुमसे अपनी चीज़ें नहीं पूरी हो रही, अपनी नीड्स नहीं पूरी हो रही, तुम अपनी सहेली की नीड्स कैसे पूरी कर दोगे? दैट्स हाउ यू आर रिजॉर्टिंग योरसेल्फ एंड गेटिंग टू स्टे इन दैट डेट। लड़की का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा वो तुम्हारा जाएगा, तुम्हारे परिवार का जाएगा, और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों का जाएगा, बिकॉज द टाइम यू आर वेस्टिंग ऑन समबडी एल्स, यू कुड हैव वेस्टेड और यू कुड हैव इम्प्लीमेंटेड द टाइम टू मेक सम मनी आउट ऑफ दैट। तो अगर आप बाहर देश में हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो भटके हुए हो, कुछ भी हो, कहीं जा रहे हो, भैया तुम्हारी कोई गंदी आदत बन गई है, तो एक बार अपने उसको ना पॉज करके देखो, क्या तुम ये चीज़ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो, मैं झूठ बोलूँ ये सच, पर तुम तो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम कब तक भागोगे उस झूठ से, जो तुम बार बार अपने आप को जो झूठ बोल रहे हो और तुम कह रहे हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स डू इट। तो वो बंदा जो है ना, उससे तुम कभी नहीं भाग पाओगे जिंदगी में। Every time you look yourself into the mirror, you're gonna see that person, and you're gonna see how he wants to face you, and you don't want to face him, because that person is inside you, sitting inside you, and you have to talk things out with him or her, because unless you do, things are not gonna be good. Life will मतलब कह लो कि खत्म होने आ जाएगी, and it'll not improve for good. Your relationships, your business, your health, everything will be a downfall if you don't have a good conversation with that person. तो आप सबको अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ज़िंदगी में सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो? ये चीज़ जान लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। अपने आप से झूठ बोलो मत, कब तक भागोगे? Okay, so we're gonna end this video right here, and I'm gonna meet you in the next vlog. If you enjoyed this video, I know it has been a mix of things, from farming to philosophy, from philosophy to relationships, and to facing your own demons. I hope you enjoyed the vlog. Let's meet you in the next one. I'm hoping to get back on this, and I'm hoping to inculcate more English, because I want to get my English like understanding audience to basically get my vlogs as well. अब dubbing आ गई है YouTube में, but I don't know how good that is, but I'm trying to add like more value to everybody. English, Hindi, Punjabi, we're gonna mix everything. Thank you for watching. Take care.